हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 27। एपिसोड की शुरुआत में वुजुल और जोहिना को बैठे हुए दिखाते हैं, जहां पर जोहिना वुजुल से बहुत ज़्यादा सवाल कर रही थी कि तुम आखिर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और सच बताऊं तो मुझे आज जब वो वैम्पायर मार रहा था तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर ही आओगे। और मैं अब ये भी जान चुकी हूँ कि तुम्हारा मेरा पूरा ब्लड पीना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम मर जाओगे। तो वुजुल पहले तो माफ़ी मांगता है यहाँ से गायब होने के लिए, और फिर कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा जी लिया है और मैं थैंकफुल हूँ कि अपनी लाइफ की आखिरी समय में मैं तुम्हारे साथ रह पाया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सफ़र करो। तब जोहिना कहती है कि मैं तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती, तो क्यों ना हम दोनों साथ में इसका प्रॉब्लम का हल ढूंढें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन होता ही है। तो इसलिए चलो हम दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और ना ही तुम सुसाइड करने की प्लानिंग करोगे। तो वुजुल फ़िलहाल तो इन बातों के लिए मान गया एंड देन प्रॉमिस कर लेता है। तो फिर जोहिना उठती है और कहती है चलो अंदर चलते हैं, अंदर सब वेट कर रहे होंगे। तभी वो अंदर आते हैं स्माइल करते हुए। तब लीसंग और डोंग ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये हंस क्यों रही है। और फिर जैसे ही ये वुजुल को देखते हैं तो तब जाके ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर पूछने लगे कि बॉस आप हमें छोड़कर क्यों गए थे, आपको पता भी है हम कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे और डोंग का तो वेट भी कम हो गया है आपके बारे में सोच कर। और फिर वुजुल को टाइटली हग करके वेलकम बैक कहने लग गए। इन तीनों को खुश देखकर जोहिना भी खुश हो रही थी। और फिर जैसे ही वो अपने डैड के रूम में जाती है उन्हें ये बताने के लिए कि वुजुल आ गया है, तो वो उनको अपने रूम में मिलते ही नहीं, जो कि छुपे हुए जो थे। तब जोहिना ने आवाज़ लगाया तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तब जोहिना ने पूछा कि आप डरे हुए क्यों हो। तब उन्होंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि मुझे वही वैम्पायर ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था जिसने मुझे सालों से एक कैद में रखा हुआ था। शायद वो मुझे मारना चाहता है और ये सब इस मेंशन की वजह से है, इसलिए प्लीज़ जोहिना इस मेंशन को छोड़कर कहीं और चलो। तो तब जोहिना चुप बैठी रह गई और वहीं डोसिन जो कि गम में ड्रिंक कर रहा था, और फिर जब उसका असिस्टेंट उसके पास आया तो उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है और फिर बताने लगा कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी फिक्र करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो। तो असिस्टेंट कहने लगा कि मैं आप पे भला कैसे ना विश्वास करूं, क्योंकि आप ही हो जिसने मेरी उस टाइम पे मदद की थी जॉब देकर, जब मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। तब डोसिन कहता है हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तभी तो तुमसे सारी बातें शेयर कर पाता हूँ, वैम्पायर से रिलेटेड भी। और फिर बताने लगा कि वुजुल मरने वाला है जब तक कि वो जोहिना का ब्लड पीकर जोहिना को जान से मार नहीं देता। इसलिए अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या एक्शन लेना है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और फिर इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अंकल फ़ोन में न्यूज़ सुन रहे थे कि बहुत जल्द चंद्र ग्रहण होने वाला है, यानी कि रेड मून, जो कि इसी वीक होगा, जिस न्यूज़ को मिस्टर कोबी साइड से सुन रहे थे। और फिर बोलने लगे कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था, और फिर मून को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जोहिना, जो कि लाख कोशिशों के बाद भी सो नहीं पा रही थी वुजुल और उसके कंडीशन के बारे में सोच कर। दूसरी तरफ वुजुल की भी वही कंडीशन थी, यानी कि उसे भी जोहिना की ही फिक्र थी, साथ में उस प्रॉमिस का भी जो कि आज उसने जोहिना से किया था, क्या वो भी पूरा कर पाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिस्टर जो बैठे थे, तभी वहाँ पर वुजुल भी आता है। तो मिस्टर जो वुजुल को थैंक यू कहते हैं कल रात के लिए जोहिना की जान बचाने के लिए। तो फिर वुजुल जोहिना को बटलर कहकर कुछ बताने लगा, क्योंकि वो जोहिना को बटलर जो कहता है, लेकिन मिस्टर जो उसे ऐसा कहने से रोक देते हैं कि प्लीज़ जोहिना को बटलर मत कहो, क्योंकि इस मेंशन का लास्ट बटलर मैं हूँ, इसलिए जोहिना की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस मेंशन को प्रोटेक्ट करने की।
तो वुजुल चुप रह जाता है। तो फिर मिस्टर जो आगे बताते हैं कि मैंने अच्छे से अपने फैमिली का प्रॉमिस को पूरा किया जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है, यानी कि हमने अच्छे से इस मेंशन की देख रेख की, लेकिन अब मुझे परमिशन दीजिए अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने की। तो वुजुल हैरान हो जाता है और फिर कहता है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने पूरी जी जान लगा के मेरी मेंशन को बचाने की कोशिश की, साथ ही मैं आपके पूर्वजों का भी शुक्रमंद रहूंगा। और प्लीज़ कि आप कुछ दिन और यहाँ पे रुक सकते हो, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी आखिरी पलों में जोहिना के साथ रहना चाहता हूँ। तो मिस्टर जो इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस मीट लेडी को दिखाते हैं जो कि सभी प्रोस वालों को इकट्ठा करके उनको बता रही थी कि रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बारी भी उस मेंशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सभी लोग गुस्सा करने लगे और वैम्पायर वाली भी बात मीट लेडी ने बता दी, लेकिन कोई भी उनका विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि सभी उनकी बातों पर हंसने लगे। और फिर तभी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने लगी कि अगर उस मेंशन की वजह से अगर ये एरिया हॉन्टेड घोषित कर दिया गया तो कोई भी कस्टमर इस एरिया में नहीं आएगा, इसलिए हमें वैम्पायर्स को भगाना चाहिए। और फिर कहती है कि तुम सब भी मेरे साथ चलकर देख लेना कि वुजुल वैम्पायर है कि नहीं। तो फिर सब लोग मीट लेडी के साथ मेंशन की तरफ जाने लगे, जिन्हें इतने गुस्से में जाता हुआ देख नायुन मुस्कुरा रही होती है। वहीं जोहिना जो वुजुल के पास आई उसे ये पूछते हुए कि तुम इतने डाउन क्यों दिख रहे हो। और फिर तभी वुजुल बेहोश हो गया, जिसे डोंग अपने साथ बेसमेंट में लेकर आया और फिर कहने लगा कि मैं वुजुल के लिए रोज से ब्लड लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम वुजुल का ध्यान रखो। तो फिर जोहिना वैसा ही करती है और उसने फर्स्ट टाइम उसका बाइट मार्क नोटिस किया। वुजुल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो जोहिना उसे हिम्मत देने लगी कि तभी बाहर से शोर आया कि क्योंकि पूरा पड़ोस मेंशन के बाहर आ चुका है, जहाँ मीट लेडी कहती है कि वुजुल एक वैम्पायर है ना। तो ये बात सुनकर जोहिना के होश उड़ गए कि इन्हें कैसे पता चला, मगर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि ये बात झूठ है। मगर मीट लेडी मानती नहीं है और बल्कि जिद करने लगी कि वुजुल को बाहर बुलाओ ताकि अभी सारा सच सामने आ जाए। तब जोहिना उसे बताती है कि वुजुल की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बाहर नहीं आ सकता। और फिर तभी वहाँ से चली गई। टेलर भी सभी को समझाने लगा कि हमें बीमार इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, यानी कि हम सभी लोग कल आ जाएंगे, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी वो वहाँ से सभी को ले गए, लेकिन मीट लेडी का गुस्सा अभी भी शांत हो ही नहीं रहा था। तो तब टेलर ने समझाया कि वुजुल एक बुरा इंसान नहीं है, मेरे बेटे मिन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। लेकिन वो अभी भी मानती नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वुजुल को वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होते हुए। और दूसरी तरफ नायुन फिर जोहिना से मिलती है उसे ये बताने के लिए कि मैंने ही उन लोगों को वुजुल की सच्चाई बताई थी कि वो एक वैम्पायर है, और फिर उसे फोर्स करती है मेंशन को छोड़ने के लिए। लेकिन जोहिना अपनी बात पर डटी रही कि वो मेंशन को नहीं छोड़ेगी एंड ऑलवेज वुजुल को प्रोटेक्ट करेगी। फिर हमें घर में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। और फिर लीसंग और डोंग वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी गेस्ट वैम्पायर के रहते हुए यहाँ पर नहीं आएगा। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, लेकिन जोहिना ऐसा करने से इन्हें साफ इनकार कर देती है और तुम दोनों कहीं भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर वो तभी अपने रूम चली गई। और फिर वुजुल को दिखाया जाता है जिसको फाइनली होश आ गया और वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, और कहता है कि मैं मरने से पहले जोहिना के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे वो ऑलवेज खुश रहे। कि तभी उसे डोसिन की कॉल आई जो कि मिलने के लिए बुलाने लगा। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वुजुल एक सुनसान सी जगह पर डोसिन से मिलने के लिए आया, जहाँ डोसिन वुजुल को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरने वाले हो, तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है अपनी वजह से जोहिना को परेशान करके? क्या तुम देख नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से? इसलिए तुम्हें जोहिना की लाइफ से चले जाना चाहिए। वुजुल शांत हो गया और फिर कहने लगा कि हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे अब जोहिना को और परेशान नहीं करना चाहिए, साथ ही उसके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। तो तब डोसिन उसको वही चाकू देता है और कहता है कि तुम खुद इससे मर जाओ क्योंकि यही जोहिना के लिए अच्छा रहेगा।
तो वुजुल पहले तो हैरान हो जाता है कि डोसिन उससे कितना ज़्यादा नफ़रत करता है और फिर कुछ सोचने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मुझे लेकर क्या इंटेंशंस है, लेकिन मैं खुद को मार नहीं सकता क्योंकि मैंने जोइना से प्रॉमिस किया है जिसको मैं चाहकर भी तोड़ नहीं सकता। और फिर तभी वहाँ से वो जाने लगा। तब डोसिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुपके से उसके पीछे पीछे आने लगा उसे जान से मारने के लिए। और फिर जैसे ही वो वुजुल को चाकू से मारने ही वाला था तभी जोइना भी वहाँ आ जाती है जो कि सब देख चुकी है। इसलिए डोसिन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।